स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा, आज का सबक शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, खून में वाव कैसी है। ठीक है, जो लफ्ज़ खून है उसमें वाव कैसी है। ठीक है, तो वो वाव मारूफ है या मजहूल है या वाव मादूला है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, इसका सही जवाब ये होगा, इसमें क्या है, ऑप्शन अलिफ वाव मारूफ है। ठीक है, क्या है, वाव मारूफ है। खून में वाव कैसी है, तो वाव मारूफ है। और अगर हम लिख रहे हैं, ये तो खून हो गया, अब हम लिख रहे हैं ज़ोर। ठीक है, ज़ोर लिख रहे हैं, तो इसमें कौन सा वाव होगा, तो ये मजहूल हो जाएगा। यहाँ पे खींच कर हम पढ़ रहे हैं खून, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ज़ोर। इसमें ज़्यादा ज़ोर भी नहीं, हम देखिए कितनी कैसी बात है कि ज़ोर में ज़्यादा ज़ोर लगाना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ज़ोर, ये मजहूल हो जाएगा। उसके बाद वाव मादूला, तो वाव मादूला तो मालूम ही है आप लोग को, वह वाव जो लिखने में आए लेकिन पढ़ने में ना आए। जैसे ख्वाब लिखे क्या है, ख्वाब लिखे हैं, लेकिन क्या पढ़ाता है, ख्वाब पढ़ाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, खून में जो वाव है वह वाव मारूफ है। ठीक है, अब देखें, वह नाम जो हुकूमत या अंजुमन की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन अलिफ में है लक़ब, बा में है उर्फ़, जीम में है खिताब और दाल में है तखल्लुस। अगर ये सब आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा तो आप एक वीडियो देख लें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया गया है, और प्लेलिस्ट में जाकर उर्दू ग्रामर है उस पर जाएँ, वहाँ से देख लें, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। उर्फ़ किसको कहते हैं, खिताब किसको कहते हैं, लक़ब किसको कहते हैं, तखल्लुस किसको कहते हैं, मरसिया, मसनवी, नज़्म, गज़ल, सारे चीज़ के डिफिनेशन वहाँ पे मौजूद है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम पहले इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम, खिताब हो जाएगा। ठीक है, वह नाम जो हुकूमत या अंजुमन की तरफ से दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, खिताब कहते हैं। तो जीम राइट आंसर। सवाल नंबर 3 देखते हैं। जिस लफ्ज़ से किसी काम के करने के औजार का इल्म हो उसे क्या कहते हैं। क्या है भाई, औजार का इल्म हो। ठीक है, औजार का इल्म हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, इसमें आला। ठीक है, जैसे इसका मिसाल देख लीजिए, चाकू तो एक आला है ना काम करने का, सब्जी, फल और भी बहुत सारा काम किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं, बल्कि इतना समझ ले कि उससे सब्जी फल काटते हैं हम, तो एक आला है चाकू। तो इसी को कहते हैं जिस लफ्ज़ से किसी काम के करने के औजार का इल्म होता है उसे हम इसमें आला करते हैं, कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हिंदुस्तानी सिफत की कौन सी किस्म है। हिंदुस्तानी सिफत की कौन सी किस्म है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। ठीक है, ऑप्शन बा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ये क्या हो जाएगा, सिफत निस्बती। जैसे हम बोलते हैं चंपारनी, देहलवी, कलकत्तवी। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, सिफत निस्बती है। हिंदुस्तानी भी क्या है, सिफत निस्बती है। आददी आपको पढ़ाई दिए हैं, मिकदारी भी पढ़ा दिए हैं, ज़ाती भी पढ़ा दिए हैं। चलिए आगे देखें, ये भी आप पढ़ चुके हैं, इसको हल करें आप। ज़ैल में साबका वाला लफ्ज़ कौन है, ढूंढे कौन है भाई। बिल्कुल आसान है, आपको बताए भी थे कि वह लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में, कोई लफ्ज़ किसी लफ्ज़ के शुरू में लगा दिया जाए तो कोई नया लफ्ज़ बन जाए तो वो साबका हो जाता है। तो यहाँ पे तलाश कर ले, लायक भी साबका नहीं होगा, लाना भी साबका नहीं होगा, लाश भी साबका नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा,
लाजवाब मतलब जवाब में ला जोड़ दिए, लाजवाब बन गया, साबिका हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन अलिफ। अब देखिए यहाँ पे तेज, लंबा, ईमानदार वगैरह सिफत की कौन सी किस्म की मिसाल है? क्या है भाई जवाब? तेज, सवाल यह है तेज, लंबा, ईमानदार वगैरह इस सिफत की कौन सी किस्म की मिसाल है? इसमें जो दिया हुआ है इसमें से कौन सी किस्म की है? आप सिफत निस्बती भी देख लिए हैं, अददी भी पढ़ चुके हैं, मिक़दारी भी पढ़ चुके हैं, अब ज़ाती भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ यही क्या हो जाएगा? ज़ाती हो जाएगा। ईमानदार होना ज़ात से ताल्लुक़ है, लंबा होना ज़ात के ताल्लुक़ है, तेज़ दौड़ना ये भी ज़ात से ताल्लुक़ है, तो ये क्या हो जाएगा? सिफत ज़ाती। सिफत की कौन सी किस्म हो जाएगा ये? सिफत ज़ाती। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है खबरदार हो जाओ। क्या है? खबरदार हो जाओ। बोलते हैं ना हम लोग खबरदार हो जाओ, ये होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? ये किस तरह के जुमले की मिसाल है? तमन्ना भी नहीं हो सकता है, अर्ज़ भी नहीं हो सकता है, दुआ भी नहीं हो सकता है, तो होगा क्या? तंबीह। मतलब तंबीह कर रहे हैं ना, खबरदार हो जाओ, आगे ये होने वाला है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम, तंबीह। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चलिए थोड़ा लाइक भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिए, अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये आपकी खुशी के ऊपर है। ज़बरदस्ती कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, खुशी से ही हर चीज़ हो सकती है, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तुम लोग ज़मीर की कौन सी किस्म है? तुम लोग ज़मीर की कौन सी किस्म है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा, ज़मीर शख्सी। ये शख्स से मुताल्लिक भी है कि तुम लोग, तो क्या हो गया? ज़मीर शख्सी। मौसूली भी नहीं होगा, तनकीरी भी नहीं होगा और इशारी भी नहीं हो रहा, यहाँ ये पाया भी नहीं जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा। चलें सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 क्या है भाई? अहमद तेज़ दौड़ता है, इस जुमले में तेज़ क्या है? अहमद तेज़ दौड़ता है, इस जुमले में तेज़ क्या है? तो इसका सही जवाब देखने से पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन अलिफ में है इस्म, बा में है ज़मीर और जिम में है फ़ेल। ये तो तीनों हो नहीं सकता है। तेज़ जो है ये तो तीनों हो नहीं सकता है, इसलिए कि तेज़ ना इस्म है, ना ज़मीर है, ना फ़ेल है, तो क्या हो जाएगा? मुतअल्लिक़ फ़ेल। क्या है? मुतअल्लिक़ फ़ेल। और मुतअल्लिक़ फ़ेल किसको कहते हैं? एडवर्ब को कहते हैं मुतअल्लिक़ फ़ेल। और एडवर्ब अब मालूम है किसका विशेषता बताता है एडवर्ब, आगे बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? एडवर्ब ही को मुतअल्लिक़ फ़ेल कहते हैं। चले अगर एडवर्ब समझ में नहीं आया होगा या मुतअल्लिक़ फ़ेल नहीं समझ में होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इंशाअल्लाह मैं डिटेल के साथ बता दूंगा। वैसे शायद कि किसी और क्लास में बताए भी। चलिए खैर कोई बात नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ज़ैल में इसमें ज़ात कौन है? ज़ैल में इसमें ज़ात कौन है? तो ऑप्शन अलिफ में है रंगीला, बा में है सुनहरा, जीम में है चिकना और दाल में है सर्दी। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन जीम चिकना। ठीक है, ऑप्शन जीम चिकना, क्योंकि रंगीला तो ज़ात हो नहीं सकता है, कभी हो सकता है नहीं हो सकता, सुनहरा भी नहीं हो सकता है, सर्दी में नहीं हो सकती, लेकिन चिकना क्या है? इसमें ज़ात है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हल करते हैं। अब देखें आसान सा सवाल है, सैलाब किन दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है? क्या सवाल है?
लफ्ज़ सैलाब जो है वो किन दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है? ऑप्शन अलिफ में है सैल प्लस आब, बा में है सैला प्लस अब, जिम में है से प्लस लाभ और दाल में है सैल प्लस अब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं आप लोग? इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, सैलाब। ठीक है, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें शर्माना, इसमें सिफत क्या होगा? शर्माना से इसमें सिफत क्या होगा? तो ऑप्शन अलिफ में है शर्मीला, बा में है शर्मसार और जीम में है शर्म और दाल में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताएं आप लोग? क्या होगा? जीम, शर्म होगा। ठीक है, राइट आंसर शर्म। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हिज्र का माना क्या है? हिज्र का माना क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है पत्थर, बा में है जुदाई और जीम में है एक साल और दाल में है महीने का नाम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जुदाई। लेकिन एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, आपको हर जगह देखने को मिलेगा और इसमें आप कंफ्यूज भी हो जाइएगा, इसलिए एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ये जो है इसका माना, हिज्र का माना क्या होगा? जुदाई। और एक इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, वो क्या है? हजर। क्या है? हजर। इसका माना क्या होता है? पत्थर। ठीक, जो इस हा से लिखा जाएगा हजर, उसका माना क्या होगा? पत्थर। और जो इस हा से, ये भी हजर ही लिखा है लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं? हिज्र पढ़ते हैं। ये भी हजर ही लिखा है, इस पर क्या ज़बर देते हैं और इस पे क्या करते हैं? ज़ेर देते हैं। ठीक है, इस पे ज़ेर देके पढ़ते हैं हिज्र। तो इसका माना होगा जुदाई और इस हा के से लिखने के हजर का मतलब होगा पत्थर। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए, ये तो बिल्कुल आसान है, आपको बता भी दिए हैं। छन छन झैल में से किसकी मिसाल है? बताएं, छन छन झैल में से किसकी मिसाल है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें सौत। इसमें सौत के माना बता भी दिए थे, वो इसमें जिसमें किसी तरह की आवाज़ के कोई माना पाया जाए। जैसे हम बताए मिसाल में, इससे पहले वाले क्लास में बताए थे, झन झन, छन छन, खन खन, टन टन। क्या हो गया? ये सब क्या हो जाएगा? इसमें सौत होगा। राइट आंसर जीम। अब देखें सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है वैसे अल्फाज जो सुनने में यकसा हों। क्या है? वैसे अल्फाज जो सुनने में यकसा हो लेकिन माना का फ़र्क पाया जाए। जो सुनने में बिल्कुल एक तरह हो लेकिन उसमें माना का फ़र्क पाया जाए तो उसको क्या कहेंगे? अलिफ में है मुतशाबे अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज, मुश्तरक अल्फाज, हमसौत अल्फाज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुतशाबे अल्फाज। मुतशाबे कहते हैं मतलब यकसा, देखने में एक ही तरह लगता है। ठीक है, उसी को मुतशाबे कहते हैं। कहते हैं ना अरे फलाना तो उसके तरह लग रहा है, तो उस क्या करें? उसे मुशाबियत दे रहा है, उसे उसको तशबीह दे रहा है, मतलब उसकी तरह बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? मुतशाबे। लेकिन माना में फ़र्क आ जाता है। तो ऑप्शन अलिफ हो जाएगा राइट आंसर। अब देखें सवाल नंबर 16। शर्म का मुतरादिफ क्या है? आपको बता भी दिया था इससे पहले वाले क्लास में कि शर्म का मुतरादिफ कहते ही हैं कि माना अलग अलग, लफ्ज़ अलग अलग हो लेकिन माना दोनों का एक ही हो। ठीक है, तो शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? अलिफ में है शर्मिलात, बा में है शर्माना, जीम में है शर्म और दाल में है हया। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन
दाल। जैसे बोलते हैं ना किसी को, अरे शर्मो हया नहीं है तुम्हारे पास, या शर्मो हया बेच कर खा गया है, या इस तरह के बहुत सारे अल्फाज को बोलते हैं आम भाषा में हम लोग। इसलिए आपको आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाइए। माना बघाड़ना यहाँ पे मकसद नहीं है, उस अंदाज से पढ़ाना चाहिए जिस अंदाज से बच्चा समझ सके। ठीक है, टैलेंट नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शर्मो हया। क्या हो जाएगा, लिखा था क्या है, शर्म व हया, लेकिन हम पढ़ते क्या है, शर्मो हया। ठीक है, ऑप्शन दाल सही हो जाएगा। खुशी का मुतरादिफ क्या है, खुशी का मुतरादिफ क्या है, तो खुशी का मुतरादिफ अलिफ में है मुसर्रत, बा में है निशात, और जीम में है फरहत, और दाल में है इनमें से सभी। तो खुशी का मुतरादिफ ये सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन दाल सही आंसर हो जाएगा। खुशी का मुतरादिफ मुसर्रत भी है, निशात भी है, और फरहत भी है। ठीक है, अब देखें तहकीक की जमा क्या है। तहकीक की जमा क्या है, अलिफ में हक़ाइक़, हकीकत, तहकीकात, तहक्कुक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम, तहकीकात। तहकीक की जमा तहकीकात, ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें सवाल नंबर 19 में है, मुल्क की जमा क्या है। मुल्क की जमा क्या है, यानी प्लूरल। सिंगुलर को वाहिद कहते हैं, प्लूरल को जमा कहते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है इमलाक, बा में है ममालिक, जीम में है मुल्क, और दाल में है मलाइक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ममालिक। ऑप्शन बा राइट आंसर। आगाज़ का ज़िद क्या है, यहाँ पे सवाल नंबर 20 है, गलत से 3 लिखा गया होगा। क्या है, आगाज़ का ज़िद क्या है, आगाज़ का विलम शब्द क्या है, तो ऑप्शन अलिफ अंजाम। ठीक है, इसका ज़िद क्या होगा, अंजाम। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।